विधि के गुरुजी को देखकर धक्का सा लगा। जरा भी तो नहीं बदला था विजय। बस पहले अमीरी का रोग नहीं था, अब वह तो है ही हम जैसे मूर्ख भक्त भी हैं। देखो, तुम्हारी ही उम्र के होंगे पर किसी भी समस्या का सिद्धि के बल पर चुटकियों में निदान ढूंढ लेते हैं। विधि मेरे कानों में फुसफुसाई। अब तक मैं गुरुजी के किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, पर गुरुजी को देखने के बाद तो जैसे मैं उतावला ही हो गया था। देखा, गुरुजी के दर्शन मात्र से मन का मैल दूर हो गया। विधि ने विजयी भाव से मम्मी की तरफ देखा। मम्मी, जो विधि की हर बात काटती थीं, भी संतुष्टि से गर्दन हिलाकर मुस्कराई। बेटी, मुझे पहले ही पता था कि बस गुरुजी के घर आने की देरी है। सब मंगलमय हो जाएगा। मेरी तरफ से किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, यह दोनों को अच्छी तरह समझ में आ गया था। मुझसे छिपाकर गुरुजी के लिए उपहार और स्वागत के लिए पकवान इत्यादि बाहर आने लगे। विजय मेरे रघु भैया की क्लास में था। हम दोनों भाई शहर में एक कमरा लेकर पढ़ा करते थे। कॉलेज के पास ही कमरा लिया था तो कुछ यार दोस्त आ ही जाते थे, मगर विजय से हम दोनों भाई परेशान हो गए थे। उसके पिताजी कॉलेज के गेट पर उसे छोड़ते तो सीधा हमारे कमरे पर आ जाता। हम दोनों भाई क्लास से वापस आते तो वह सोया होता। कामचोरी और काहिली का ऐसा अनूठा मिश्रण हम दोनों भाइयों ने पहली बार देखा था। किसी तरह गिरते पड़ते 3rd डिवीजन में बीकॉम किया और फिर दुकान खोल ली। कहने की जरूरत नहीं कि दुकान का क्या हश्र हुआ। फिर न जाने किसके कहने पर उसकी शादी कर दी गई। हम दोनों भाई MBA कर रहे थे। उसकी शादी में तो नहीं गए, परंतु डाक इत्यादि लेने आखिरी बार कमरे पर गए तो मिला था विजय। 2 बच्चों का बाप बन गया था। 3 बिजनेस 2 साल में कर चुका था। आज फिर से इस निकम्मे विजय पर इतना खर्चा। इस निकम्मे विजय के लिए मेरी मेहनत की कमाई के 10-12 हजार अवश्य भेंट चढ़ा दिए हैं। दोनों ने मन ही मन सिर धुनता हुआ मैं विजय से मिलने पहुंचा। कैसे हो विजय भैया, पहचाना मुझे? मैं रघु का छोटा भाई रोहन। मैंने हाथ जोड़ते हुए स्वागत किया। गुरुजी हर नाते रिश्ते का परित्याग कर चुके हैं, उनके शिष्य ने ऊंची आवाज में कहा। कैसे हो रोहन? मैंने महसूस किया कि विजय असहज महसूस कर रहा है। मुझे अकेले में रोहन से कुछ बातें करनी हैं। गुरुजी के इतना कहते ही मुझे एकांत मिल गया। यह क्या, आपने तो बिजनेस शुरू किया था न? मैंने चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा। नहीं चला, जिस काम में भी हाथ डाला नहीं चला। थक हार कर मैं घर बैठ गया था। इसी बीच एक दिन पड़ोस के रमाकांत की पत्नी अपने गुरुजी के पास लेकर गईं और फिर धीरे धीरे मुझे उनकी पदवी मिल गई। चढ़ावा वगैरह सब कुछ आपस में बराबर बंटता है, बस नाम की पदवी है। इत्तेफाक से कुछ लोगों की समस्याएं इतनी तुच्छ होती हैं कि व्यावहारिक टोटके ही सुलझा देते हैं। खैर, अब पैसा, पदवी, नौकर चाकर सब कुछ है। राहुल और बंटी लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। गुरुजी उर्फ विजय ने कुछ भी नहीं छिपाया उससे, पर अगर किसी दिन भक्तों को पता चल गया कि आपकी गृहस्थी है तब क्या होगा? कामचोरी और काहिली से मजबूर विजय आज भी वैसा ही था। मैं सोच रहा था कि अगर विजय ने थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो शायद अच्छी नौकरी मिल जाती। मेहनत की कमाई का नशा कुछ और ही होता है। कुछ भी हो, चोर चोर ही होता है, चाहे अंधेरे का चोर हो या फिर सफेद पोश चोर। विजय भैया, आप यहाँ आए अच्छा लगा। जब जी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं। मेरी पत्नी और माँ को पता नहीं था कि विजय भैया यहाँ आ रहे हैं। सारे आयोजन पर कम से कम को 10-12 हजार का खर्च तो हुआ ही होगा। मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही विजय ने एक शिष्य को आवाज दी। कान में कुछ गिटपिट हुई और कुछ 6 हजार उनके शिष्य ने उन्हें पकड़ा दिए। विजय ने मुझे रुपए देते हुए इतना ही कहा, तुम्हारा परिवार मेरी इज्जत करता है।
इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना। विजय तो चला गया, मेरी पत्नी और मम्मी का गुरुजी का भूत भी साथ ही ले गया। विजय के बारे में मम्मी ने बहुत कुछ सुन रखा था, जितना भी सुना, पर उसके बाद वे हमसे इतना जरूर कहती थीं कि उस विजय से तुम दोनों दूर ही रहना, अपना कमरा भी उससे दूर ले लो। अब जब वह गुरुजी के रूप में पहली बार दिखा तो जानकर चढ़ी भक्ति का पानी अपने आप उतर गया। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।